हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड से दिए हुए हैं। तो उन सभी को कहीं न कहीं रिज़ल्ट का भी वेट है और साथ ही साथ रिज़ल्ट आने के बाद उनका जो है इंटर में एडमिशन कराने को लेकर भी बहुत सारा अपडेट मतलब उनको चाहिए कि भाई हमारा इंटर में एडमिशन कब होगा या फिर हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो कहीं न कहीं अभी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर एक मेरे पास ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जिसमें सभी बातें बता दी गई है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना है और साथ ही साथ आपका जो एडमिशन है ना इंटर में, वो कब से शुरू कर दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। कहीं न कहीं अगर आपने 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आए, अच्छे ढंग से आप लोग पास कर पाएँ और अपना जो एडमिशन है ना इंटर में ले पाएँ। तो इंटर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है, कब से शुरू होगा, ये भी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखना। सबसे पहले हम रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस आया हुआ है, इसमें कहा गया है कि आपका जो रिजल्ट है ना 10 अप्रैल 2024 तक आने की संभावना है। यानी कि इससे पहले आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। आप रिजल्ट जो है बड़ी आसानी से हमारे वेबसाइट के माध्यम से अपना रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जब रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है। तो रिजल्ट आप चेक कर लेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, दिल को अच्छा लगेगा कि चलो भाई आपका मेहनत जो है एक अच्छे रंग लाई है और आप अच्छे नंबर से पास कर जाते हैं। पास कर जाने के बाद आपको जो है इंटर में एडमिशन अगर बिहार बोर्ड से करवानी है तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि एडमिशन कब से शुरू होगा और इसका क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इंटर एडमिशन की जो शुरू करने की डेट इन्होंने बताया हुआ है, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपका 10 अप्रैल तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। 11 अप्रैल से जो है इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए फॉर्म को भरना होगा। यानी कि एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए आपको OFS का जो पोर्टल होता है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 11 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आप कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन मोड में, जिसमें आपने बिहार बोर्ड से पास आउट किया हुआ है या फिर किसी भी बोर्ड से पास आउट किया हुआ, उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी होती है और आपको 10 से 20 जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो देना होता है कि आप जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जिसमें महाविद्यालय हैं, जिसमें स्नातक की पढ़ाई हो रही थी, उसको जो है बंद किया जा रहा है और केवल इंटर तक जो विद्यालय है उसमें ही इंटर का पढ़ाई होगा। स्नातक वाले विद्यालय में इंटर का पढ़ाई नहीं होगा, तो उसकी भी सूची अलग आएगी। तो उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना होगा और उसी कॉलेज में किसी ना किसी कॉलेज में आपका जो भी मैट्रिक का अंक है उसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद मैनुअली जाकर आपको अपने जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है उसमें जाकर आपको एडमिशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है 11 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन मोड में। कैसे फॉर्म को भरना है हम वीडियो ला देंगे। ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है 8 मई को आएगा और 8 मई से लेकर 15 मई के बीच में आप अपना जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको मैनुअली खुद से एडमिशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसमें स्लाइड अप प्रोसेस होता है। मान लीजिए वो कॉलेज आपको अच्छा नहीं है तो स्लाइड अप प्रोसेस को वो फॉलो कर सकते हैं, तो वो समय समय पे जानकारी हम देते रहते हैं। ठीक है। इसका जो पहला मेरिट आएगा उसकी रिगार्डिंग हमने बात कर लिया। उसके बाद दूसरा तीसरा मेरिट आता है, उसका भी डेट इसमें देखेंगे तो मेंशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो आपका क्लास है ना, जो 11th का क्लास है वो कब से शुरू होगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि आपका जो है 16 मई से जो भी आपका 11वीं क्लास है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपडेट आया हुआ है। फिर बताया गया है कि सेकेंड आपका जो है 30 जून तक आने की संभावना है मेरिट लिस्ट। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट की जानकारी दी गई है कि आपका 15 जुलाई तक। और उसके बाद भी किसी का एडमिशन नहीं होता है तो उसमें एक स्पॉट एडमिशन होता है जिसमें सीटें बच जाती है, उस पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है। तो वो जो है 31 जुलाई 2024 तक एडमिशन हो पाएगा। तो इस तरह से सभी जानकारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी एडमिशन लेनी है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड आपके पास होता ही होता है, फ़ोटो होता है, सिग्नेचर होता है, सभी जानकारी आपको देना होगा। एडमिशन कराते समय रजिस्ट्रेशन करने की हम बात नहीं कर रहे। रजिस्ट्रेशन करते समय तो आप अपने रोल नंबर को डालकर एक फ़ोटो डालकर 350 रुपये का पेमेंट करके फॉर्म को भर देंगे 20 कॉलेज का सिलेक्शन करके, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तब आपको डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें जो भी आपका मार्कशीट है,
अगर मान लीजिए आप उसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और उसी विद्यालय में आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो आपको जो एसएलसी होता है नहीं देना होता है। लेकिन हाँ, दूसरे किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उस कॉलेज से स्कूल से आपको एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे जमा करके एडमिशन करवानी होगी। फिर आपके पास बैंक खाता होनी चाहिए, खुलवा लीजिएगा, नहीं है तो बहुत ज़रूरी है, लगेगा। और बाकी आपका जाति और निवास, मान लीजिए आप जब कैटेगरी से आते हैं तो जाति रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको छूट मिल जाएगा एडमिशन का जो चार्ज होता है उसमें। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेने हैं। खाता खुलवा लीजिएगा, खाता आपका लगेगा, ठीक है। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप एडमिशन करा पाएंगे। तो मैंने जो है सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, और चाहें तो आप इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं जिसके बिहाफ पे हमने आपको जानकारी दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।